नमस्ते भैया। काफी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को हमने चैनल पर डाला था जिसका नाम था गधा टीवी। और गधा टीवी पर आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो दिखने में तो बहुत अच्छे, भारी भरकम भौकाल, भारी भरकम व्यवस्थाएं, लेकिन उनके अंदर जो छल, झूठ, बेईमानी, वो शायद किसी को नहीं मालूम। इसे आप लोग पहचानते होंगे, ये प्याज है। अगर इसको हम काट के सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। और कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, हमने सुना था। तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की चुटकुले, खबरें, जानकारियां होती हैं कि कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो आपके पैरों में तो रहते हैं, लेकिन आप जब चलते हैं तो भी कीचड़ उछालते हैं। किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना, किसी के बारे में बुराई करना या गलत सोचना, ये इंसान की उसकी अपनी निजी सोच होती है, उसकी अपनी राय होती है, उसकी अपनी कार्यशैलियां होती हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, गुरु हुआ करते थे, तो उनके अंदर भावना नहीं थी जो आजकल के गुरुओं में हो गई है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेन उनका जो एम होता है पैसे कमाना। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने ये टॉपिक रखा। कि आपने बाराबंकी जनपद में एक विद्यालय का नाम सुना होगा, साई इंटर कॉलेज। साई इंटर कॉलेज भगवान के नाम का नामकरण है और उसके नाम से कई कॉपीराइट टाइप के स्कूल यानी विद्यालय चल रहे हैं। लोग पता नहीं उस नाम को लेकर भ्रमित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर उसमें कोई चाल है। और अब तो विद्यालय को चलाने के लिए भी काफी समस्याएं होती हैं। जैसे कि हमने एक विद्यालय संचालक से पूछा कि भाई अगर विद्यालय चलाया जाए कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, जो बड़े बड़े शायद 4-6 कमरे होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और सोसाइटी टाइप का कुछ होता है, और उसमें प्रबंधक होते हैं। अब प्रबंधक में आप अपनी बीबी को बना दीजिए। प्रबंध तंत्र में जब आप प्रबंध तंत्र देखेंगे तो आप पढ़ा सकते नहीं सकते, ये तो खैर हमें नहीं कुछ खास जानकारी हमको बताई गई, लेकिन जो भी जैसा हो, खैर। तो साई इंटर कॉलेज की हम बात करें कि वो दरअसल उनके विद्यालय में बच्चे टॉप आते हैं। अब तो शायद और भी बच्चे जो टॉप करते हैं तो वो बैनर बड़ा सा लगा रखे हैं। कुछ दिनों पहले इन्हीं के विद्यालय से शायद बातें उठी थी कि इन्होंने कब्जा कर रखा ग्रीन बेल्ट की जमीन पर, यानी कि जो जमुरिया नाला जो बना है, वो जो नदी बनी है, इस पर इनके विद्यालय का निर्माण हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कमरे, हॉल सब जैसे हैं, और वहीं पर बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सुनने में आया कि विद्यालय बन तो गया, लेकिन वहां आबादी है, आग लग जाए तो कोई अचानक आप वहां से कैसे बच निकलेंगे। और वहां अगर नकल हो रही है तो
वहां जल्दी बैच या अधिकारी या डीआईओ या डीएम या जो भी जिम्मेदार अधिकारी अगर जांच करने पहुंचते तो नहीं पहुंच पाते। पूरे प्रदेश में एक से एक विद्यालय हैं, लेकिन लगातार आखिर इन्हीं के विद्यालय में बच्चे टॉप आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई ऐसी जगह पर नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। आखिर क्यों ऐसा है भगवान जाने। कुछ सालों पहले ज्ञान प्रकाश वर्मा नाम का लड़का पास हुआ था, हाई स्कूल का टॉपर था। उसके बाद कई सारे बच्चे टॉप हुए और लगातार टॉप हो रहे हैं। अब तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चे नहीं टॉप होते हैं, टॉप हो जाते हैं, लेकिन जब मीडिया सवाल करती तो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते, झूठ बोलते हैं। और झूठ ऐसा बोलते हैं कि लोग अचरज में पड़ जाए, लेकिन मजबूरी है टीचर के यहाँ पढ़ाना है, बच्चों को रखना है, बढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है, तो भोजन की, पढ़ाई की, तमाम सारी चीजें जरूरत होती है। इसलिए मजबूर टीचर लोग उनको ऐसा लूटते हैं, नोचते हैं कि मानो अब दोबारा इनसे पैसे नहीं मिलने। मेरे कहने का मतलब ये कि साई इंटर कॉलेज जो लखपेड़ा बाग में है उसमें 3 लोग संचालक हुआ करते थे। एक डीके सिंह थे और नवनीत तिवारी और सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा चूंकि भाई ईश्वर जान सकता है कि आखिर उनके अंदर बदलाव आखिर कैसे कैसे आ रहे हैं, पैसा है या नहीं है। लेकिन इस समय उनकी जो स्थिति है वो पैसों को लेकर बड़ी परेशानी करने वाली चीज जो बताते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कि उनके मैंने विज्ञापन देखे, कई जगह प्रकाशित हुए, कई अखबारों में आए, कई समाचार चैनलों में चले, कई छोटे बड़े अखबारों में छपे, लेकिन लोग बताते पैसे नहीं देते ये। और पैसे क्यों नहीं देते हैं, आखिर घाटा इनका आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि पहले जैसी जो चीजें हैं वो नहीं है क्या? बस हमारे बच्चे को हम स्वयं पढ़ा नहीं सकते, इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए टीचर लोग ब्लैकमेल करते हैं, पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, आप यहां नहीं पढ़ाओगे तो दूसरी। और इनके नाम की जो कई सारी संस्थाएं हैं, साई इंटर कॉलेज की कई सारी संस्थाएं हैं जो अब तो बड़ेल में भी, सुकलाई में भी, वहां डीके सिंह ने अपनी अलग ब्रांच खोल ली और नवनीत तिवारी और सुरेंद्र वर्मा ये 2 लोग मिलकर यहां ब्रांच को चलाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बच्चे इनके यहां टॉप आते हैं और बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई गुल नहीं खिल पाता? मैंने सुना था कि बच्चे टॉप किए हैं तो सरकार इनके घर तक रोड बनवाएगी, पता नहीं रोड बनी कि नहीं बनी। सारा कुछ होने के बावजूद भी आखिर ये क्यों नहीं हो पाता, इसकी व्यवस्था, क्योंकि अब तो सरकार ने कहा है कि जो आप पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ आप ऐसे कोर्सों की तैयारी करें जिससे आप आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मान लीजिए कंप्यूटर आपको सीखना है, उसमें कुछ आपको बनना है तो आप महंगा पैसा खर्च करेंगे तभी आपका बच्चा कुछ बन सकता है। तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। लेकिन चाक और ब्लैक बोर्ड के सहारे, कुछ कॉपी किताबों के सहारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में क्यों फेल हो जा रहे हैं, होने के बाद भी नहीं पास हो पा रहे हैं? ऐसा क्यों है? ईश्वर जाने। आज ये टॉपिक जो है वो यही खत्म है। लेकिन जो इनकी सोच है कि पैसे ये जो मारने की जो कला है वो आखिर सीखनी है, तो इनसे सीखिए कि झूठ बोलना कैसे झूठ बोलते हैं।
इसीलिए हमको इस वीडियो को बनाना पड़ा। नमस्कार।